तीर्थ नगरी सोरो में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया बरहा महोत्सव। दर्शन करने को उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। हजारों की संख्या में लाइन में लगकर भगवान बरहा के किए दिव्य दर्शन। सोरो के प्रभारी निरीक्षक रहे रिपुदमन सिंह ने बरहा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर की आरती। बरहा मंदिर के पुजारी नरेश चंद्र त्रिगुणायत ने पटका व माला पहनाकर भोग प्रसादी देकर किया सम्मानित। जय हो, जय हो, आप सब लोग सर जी के हाथ में हाथ डालो। आप 5 बार जल छोड़ेंगे। करके आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल सही। आज बरहा महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या क्या कुछ महत्वता है बरहा महोत्सव की? आज जो है हरितालिका तीज के उपलक्ष्य में इसी दिन भगवान श्री वाराह का प्राकट्य हुआ था। जब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए सृष्टि को लेकर के, सृष्टि हम करें तो करें कहाँ, स्थान ही नहीं है। पूरी भूमि को एक असुर ने छुपा दिया था। उस असुर का नाम था हिरण्याक्ष, जिसने पताल में, रसातल में, इस समुद्र के भीतर छुपाया था पृथ्वी को, विशाल सागर के भीतर में। तब ब्रह्मा जी की चिंता को देखकर भगवान श्री वाराह प्रकट होते हैं और कहते, ब्रह्मा जी आपकी चिंता को हम दूर करेंगे। जो पृथ्वी है उसका पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि पृथ्वी का जो लक्षण है वो गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम,
अर्थात जिसमें सुगंध हो उसे पृथ्वी कहते हैं। तो सूंघने की जो शक्ति है सबसे ज़्यादा सूकर स्वरूप में है, इसलिए भगवान ने सूकर स्वरूप अवतार लिया। बाकी ऐसा कोई उनको आवश्यकता नहीं थी, उसको मारने के लिए किसी भी रूप में मार सकते थे, लेकिन पृथ्वी की आवश्यकता है, जो ज़रूरत है वो पृथ्वी को पता लगाना है। इसलिए ग्रहण, उनकी घ्राणेंद्र देखना कितनी लंबी होती है और कितना एकदम पावरफुल होती है, इसलिए सूंघ करके दूर से पता लगा लें। ऐसे है भगवान हमारे सूकर अवतार भगवान वाराह अवतरित हुए और जाके रसातल में जा कर के सागर के जो निचले स्तर पर जा कर के पृथ्वी को ऊपर लाया है उठा करके। भगवान श्री कृष्ण ने तो 21 किलोमीटर के गिरिराज को उठाने के लिए अपनी उंगली लगाई थी, लेकिन वाराह भगवान ने उंगली भी नहीं लगाई, पूरी पृथ्वी को उठाकर ऊपर कर दिया, धरा पर रख दिया। इसका बड़ा महत्व है। और भगवान भूमि वाराह कहते हैं। भगवान वाराह की सेवा पूजा करने से जिसको मकान नहीं उसको मकान मिलता है, जिसको भूमि नहीं उपलब्ध हो रही है, सही तरह से प्रार्थना हो जाए, थोड़ा मंत्र का जाप हो जाए, हैं, ओम श्री वाराहाय धरणीधाराय नमः, धरणीधराय नमः, ये मंत्र ओम श्री वराहाय धरणीधराय नमः, इस मंत्र का यदि अनुष्ठान हो जाए तो हम कहते हैं कि उनको मकान या भूमि की प्राप्ति हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को यहाँ आकर अनुष्ठान करना चाहिए। यहाँ की एक और महिमा है, यहाँ आकर के जो व्यक्ति अपना अस्थि विसर्जन कराता अपने पूर्वजों का, तो 3 दिन में उनको मुक्ति मिलती पूर्वजों को। तो पूर्वजों को मुक्ति के लिए जो व्यक्ति शुकर क्षेत्र सौरों में अस्थि विसर्जन करता है, उनको गया श्राद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो कहीं ना जाए, उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो अपने यहाँ आते हैं, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से यहाँ आते रहते हैं, लाखों की संख्या में आते भक्त अस्थि विसर्जन करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। एक और महिमा बता देता हूँ, 12 भगवान जब तक सूकर क्षेत्र सौरों नहीं आए थे तब तक उनका शरीर श्याम था, क्योंकि उन पे ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था। लेकिन जैसे उन्होंने सूकर क्षेत्र सौरों की धरती पर पैर रखा, कदम रखा, उनका शरीर फिर से श्वेत हुआ, उनका नाम पड़ गया श्वेत वाराह। बोले श्वेत वाराह भगवान की, श्वेत वाराह नाम से कल्प का शुभारंभ हुआ। तो कल्पाधिपति हमारे वाराह भगवान हैं, और यहाँ उनकी जो है पूजा तब से श्वेत वाराह के रूप में। दुनिया की किसी कोने में चले जाइए, जो भगवान श्री यहाँ श्वेत वाराह का जो स्वरूप है, ऐसा स्वरूप विश्व में कहीं भी नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को यहाँ आना चाहिए, अपने कल्पाधिपति भगवान के चरणों में सिर झुकाना चाहिए, राग भोग सेवा जो समझ आए करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई राम भगवान के प्राकट्योत्सव की आप सभी। महाराज जी, आज सोरो शुक्र क्षेत्र भगवान तुलसीदास जी की जन्मभूमि और वाराह भगवान की निर्माण स्थली और भागीरथ जी की तपोभूमि सोरो शुक्र क्षेत्र में वाराह भगवान का प्रकटोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं? आज इस अवसर पर सवेरे से ठाकुर जी की पूजा, कल शाम में गंगा घाट पर भगवान की पूजा और यह अनुष्ठान किया गया, और आज 56 भोग का विशेष अनुष्ठान है। भगवान को 56 भोग का व्यंजन भोग लगाएंगे और सब मिल कर के पूरे सौरवासी मिल कर के आरती उतारेंगे भगवान की। रात्रि में भजन संध्या है और जो है भंडारा भी है। आप सब सादर आमंत्रित हैं, पधारें।